हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अविनाश गुप्ता और आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे डीएचपी की फर्स्ट क्लास। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं आपको पढ़ाऊँगा होम्योपैथिक फार्मेसी डीडी बनर्जी। डीडी बनर्जी की ऑगमेंटेड टेक्स्ट बुक ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, ये बहुत ही अच्छी बुक है। आप इसे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको ज़रूर परचेज़ कीजिए क्योंकि इसके जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं इसके कंटेंट की। तो सबसे पहले इस बुक को 13 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो बात करते हैं हम सेक्शन 1 की। तो सेक्शन 1 में है आपका इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी, जिसके अंदर आपको मिलेगा फार्मेसी एंड फार्माकोपिया, फार्मेकोलॉजी, सोर्स ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स, प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंस। सेक्शन 2 की बात करते हैं तो ये है व्हीकल, जिसमें आपको मिलेगा सॉलिड व्हीकल, लिक्विड व्हीकल, सेमी सॉलिड व्हीकल। सेक्शन 3 में मैं बात करता हूँ तो लेबोरेटरी प्रीमाइसेस, होम्योपैथिक लेबोरेटरी मेथड, इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स। सेक्शन 4 की मैं बात करता हूँ तो उसमें आपको मेट्रोलॉजी, बेसिक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ मेजरिंग, कंपैरिजन ऑफ थर्मोमेट्रिक स्केल, काफ़ी कुछ इसमें मिल जाएगा। अब सेक्शन हम बात करते हैं 5 की, प्रिपरेशन टू प्रिजर्वेशन। इसमें आपको मिलेगा एक्सप्लेनेशन ऑफ सम टर्म्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स, मॉडर्न मेथड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, कंपेरिजन न्यू मेथड एंड ओल्ड मेथड, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन फ्रॉम सार्कोट्स एंड नोसोट्स। काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। और सेक्शन 6 की बात करते हैं तो ये है हमारा डायनामाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, स्टडी ऑफ डिफरेंट स्केल ऑफ प्रिपरेशन, स्टडी ऑफ पोटेंटाइजेशन, ड्रग, मेडिसिन, रेमेडी, पोस्टोलॉजी एंड होम्योपैथी। सेक्शन 7 की बात करते हैं तो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिंसिपल ऑफ मेडिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ डिस्पेंसिंग, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सेक्शन 8 की बात करते हैं तो एनालिसिस ऑफ ड्रग, सैम्पलिंग एंड मेथड ऑफ एनालिसिस, लिमिट टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सम केमिकल एंड देयर टेस्ट। ठीक है। अब सेक्शन 9 की बात करते हैं तो फार्माकोग्नोसी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सम ड्रग कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन प्लांट सब्सटेंस। ठीक है। ड्रग एक्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस। सेक्शन 10 की बात करते हैं तो लॉ एंड एथिक्स, होम्योपैथिक फार्मेसी एक्ट्स एंड कंडक्ट एंड एटिक्वेट। सेक्शन 11 की बात करते हैं तो डेवलपमेंट, स्कोप एंड रिसर्च मिल जाएगा। सेक्शन 12 की बात करते हैं तो मिसलेनियस है, जिसमें आपको टेबल ऑफ ड्रग एंड दियर लोकल नेम, प्लांट कलेक्शन, ड्रग ऑफ प्लांट किंगडम, काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पर। और अब हम स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि होम्योपैथ क्या होता है। होम्योपैथ 2 वर्ड से मिलकर बना है, होम्योस एंड पैथोस। होम्योस मीन्स होता है सिमिलर एंड पैथोस मीन्स होता है डिजीज ऑफ या सफरिंग। ठीक है। तो सिमिलर और डिजीज़ इन दोनों का क्या रिलेशन है ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दूंगा। आप लोग पेज नंबर 5 या रोमन में वी लिखा हुआ है, आप ओपन कर सकते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लास। होम्योपैथी was founded by Dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann. He was born in Meissen, Germany in 1755 and died in Paris in 1843. हैनीमैन जो थे वो थे हमारे होम्योपैथ के फाउंडर। उन्होंने ही होम्योपैथ को दिया, ये आप लोग भी जानते हैं। तो डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, इनका पूरा नाम क्या था? डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था जर्मनी के मिशन में 1755 में एंड डाइड, उनकी जो मृत्यु उनकी डेथ हुई थी वो पेरिस में इन 1843 में हुआ था। द एक्सपेरिमेंटल एंड प्रैक्टिकल फाउंडेशन फॉर होम्योपैथी वॉज कैरिड आउट बिटवीन द ईयर 1790 एंड 1810। हैनीमैन जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो उन्होंने प्रयोग किया, और प्रैक्टिकल का मीन्स यहाँ हुआ उन्होंने जो मेडिसिन का अनुभव किया, जो दैनिक जीवन में व्यवहारिक जीवन में उपयोग किया, वो कहाँ से कहाँ तक चला? 1790 से लेकर 1810 के बीच में चला। ये इनका क्या था? एक्सपेरिमेंटल एंड प्रैक्टिकल फाउंडेशन था। इन्होंने सिर्फ इसमें रिसर्च किया, केवल एक्सपेरिमेंट किए। इन द ईयर 1790 ही ऑब्जर्व द रियल क्योर्स वर अफेक्टेड बाई ड्रग्स विच प्रोड्यूस सिमिलर सिम्टम्स ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स। 1790 में उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि द रियल क्योर्स, कि सच में आखिर क्योर्स हीलिंग होता क्या है, वो अफेक्टेड बाई ड्रग्स, जो इफ़ेक्ट करता है ड्रग हीलिंग में हमारे, विच प्रोड्यूस सिमिलर, वही में ड्रग्स अगर किसी हेल्दी पर्सन को दिया जाता है तो उसमें वही सिम्टम देखने को मिलता है जिस सिम्टम को, जिस डिजीज़ को उसने क्योर किया था। ठीक है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो रियल क्योर्स है, जो ड्रग से हो रहा है, वो सेम सिम्टम देखने को मिल जा रहा है।
For 6 years, he continued his studies till in 1776 he wrote about 50 drugs and an essay suggesting a new way of ascertaining the specific curative power of drug. 6 सालों के उनके कंटिन्यू स्टडी, मतलब 6 सालों तक उनके जो एक्सपेरिमेंट चला, उनका जो स्टडी चला, और टिल अंत में 1776 में ही रोट, उन्होंने लिखा अबाउट 50 ड्रग्स, 50 ड्रग्स के बारे में एन एसे। एसे का मीन्स होगा यहाँ पर काफ़ी ब्रीफ नॉलेज यहाँ पर दिया ड्रग्स के बारे में, जो 50 मेडिसिन सी ड्रग्स थी। अ न्यू वे, एक नए तरीके में, ठीक है। असरटेनिंग, पता लगाया कि द स्पेसिफिक क्योरेटिव पावर ऑफ ड्रग क्या होता है, यानी उन्होंने जो पता लगाया, स्पेसिफिक मीन्स स्पेशल क्योरेटिव पावर जो ड्रग्स का है, उस चीज़ों को इन्होंने काफ़ी अच्छे से मेंशन किया है एसे के थ्रू। एसे मीन्स यहाँ पर ब्रीफ नॉलेज। इट वॉज पब्लिश्ड एज एन आर्टिकल इन हाफलैंड जर्नल अंडर अ टाइटल एन एसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल फॉर असरटेनिंग द क्योरेटिव पावर ऑफ ड्रग। इन्होंने इस एसे को कहाँ पब्लिश किया? एक आर्टिकल के रूप में हाफलैंड जर्नल में, और एक टाइटल दिया एन एसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल फॉर असरटेनिंग द क्योरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स। हाफलैंड जर्नल क्या है, मैं आपको बता दूं कि हाफलैंड फिजिशियन थे, वहाँ के वैद्य थे, जैसे हमारे यहाँ वैद्य होते हैं, वहाँ पर वो फिजिशियन काफ़ी फेमस थे, और वो वहाँ पर लोगों का उपचार किया करते थे। तो उनकी अपनी एक बुक चलती थी, जर्नल, एक मैगजीन चलती थी, जिसमें हैनीमैन जी के एसे को उसमें मेंशन किया गया था। तो इसमें सेम लाइन लिखी है, न्यू प्रिंसिपल, ये नए प्रिंसिपल को बताया कि असर्टिंग द क्योरेटिव पावर ऑफ अ ड्रग, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। हैनीमैन्स फंडामेंटल प्रोपोजिशंस पिक्यूलियर टू होम्योपैथी आर। हैनीमैन का जो फंडामेंटल प्रोपोजिशन मीन्स यहाँ पर होगा, उनका जो ओपिनियन था वो कैसा था? पिक्यूलियर मीन्स यूनिक था, यानी इनका जो ओपिनियन था, इनका जो स्टेटमेंट था, प्रोपोजिशन मीन्स यहाँ पर स्टेटमेंट से, इनका जो स्टेटमेंट था वो काफ़ी यूनिक था, पिक्यूलियर था। तो वो क्या इनके स्टेटमेंट थे, हम देख लेते हैं। तो पॉइंट ए, द एक्शन ऑफ ड्रग इज डिमॉन्स्ट्रेबल बाय ऑब्जर्विंग द सब्जेक्टिव सिम्टम एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। तो इन जो एक्शन था ड्रग का और डिमॉन्स्ट्रेबल, वो कैसे जाहिर किया गया, कैसे बताया गया? वो फिजिशियन क्या करते थे? ऑब्जर्व करते थे, मीन्स हैनीमैन जो हमारे थे वो ऑब्जर्व किए सब्जेक्टिव सिम्टम होता है जो पेशेंट खुद ऑब्जर्व करता है, और वो जाकर अब फिजिशियन या डॉक्टर को बताता है, कि जैसे वो बताता कि मुझे काफ़ी पेन हो रहा है या नींद नहीं आ रहा, तो ये सब्जेक्टिव सिम्टम होता है। और ऑब्जेक्टिव होता है जिसको फिजिशियन खुद ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि रेडनेस, या फिर स्किन पर रैशेस, दाने पड़ जाते हैं, हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव सिस्टम में आता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पैथोलॉजिकल चेंजेस की, तो जैसे कि हमारा यूरिन जो होता है वो येलोइश है या साफ़ है, और हमारे ब्लड की चीज़ें, तो ये सब पैथोलॉजिकल चेंजेस पर आता है। तो जो ड्रग का एक्शन था वो इन तीनों सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पैथोलॉजिकल चेंजेस पर डिपेंड करता था। दैट अकर व्हेन दे आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू हेल्दी ह्यूमन सब्जेक्ट्स। तो ये सारे जो बताए गए सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पैथोलॉजिकल चेंजेस, ये कहाँ पर देखा गया? ये हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर प्रूव करके देखा गया। पॉइंट बी, द एक्शन ऑफ ड्रग सो ऑब्जर्व ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स constitutes their therapeutic potentiality with respect to the sick individual। तो ड्रग के जो एक्शन को कहाँ ऑब्जर्व किया गया था? ऊपर ही मैंने पहले पॉइंट में ही बताया, हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे। कंस्टिट्यूट देयर थेराप्यूटिक पोटेंशियलिटी, लेकिन जो थेराप्यूटिक, जो क्योर हीलिंग वाला जो पोटेंशियलिटी थी, जो पावर थी, वो हमें किसे देना था? एक सिक पर्सन को देना था। तो ड्रग की जो क्योरेटिव पावर थी वो कहाँ, किसके बेस पर तैयार किया गया? एक सिक पर्सन को, इंडिविजुअल, किसी सिक पर्सन को लेकर के उसके पावर को तैयार किया गया। पॉइंट नंबर सी, आ सिमिलैरिटी बिटवीन डिजीज प्रोसेस इन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंड द नोन इफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स। जो सिमिलैरिटी उन्होंने देखा डिजीज़ प्रोसेस में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, एंड उसके इफेक्ट को कहाँ देखा? पर्टिकुलर ड्रग ऑन अ हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर। तो सिमिलरिटी उन्होंने डिजीज़ प्रोसेस में देखा एक इंडिविजुअल में, और उसी ड्रग्स को एक हेल्दी ह्यूमन बींग्स को दे करके उसमें जो सिम्टम आए उनको उन्होंने देखा। नोन एज ड्रग प्रूविंग ऑफ होम्योपैथी, जो क्या कहलाता है? नोन एज ड्रग प्रूविंग ऑफ होम्योपैथिक, जो ड्रग प्रूविंग ऑफ होम्योपैथी कहलाता है। विल लीड टू इट्स सक्सेसफुल एप्लीकेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज इंडिविजुअल। तो ये बहुत
तो ये जो हमारा फार्मूला था जो डॉक्टर हैनीमैन जी ने बताया, ये काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुल हुआ, अप्लाई हुआ किसी भी इंडिविजुअल डिजीज़ पर, उसके ट्रीटमेंट में, उसके क्योर में, उसके हीलिंग में ये रूल काफ़ी अच्छे से लागू हुआ। दैट इज़ टू ब्रिंग अ चेंज इन द अल्टर डायनामिक्स। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, डायनामिक्स होता है यहाँ पर हीलिंग पावर। तो ये एक अल्टर था, एक बदलाव था किसी को क्योर करने में, किसी डिजीज़ को क्योर करने में एक अलग तरह से रोल यहाँ पर प्ले किया, इनका जो रूल था। फिर पॉइंट डी की बात करते हैं, कॉन्सेप्शन ऑफ डायनामिक्स। कॉन्सेप्शन मीन्स यहाँ कॉन्सेप्ट बात करते हैं डायनामिक्स की। डायनामिक्स मैंने आपको बताया हीलिंग पावर होता है। वाइटल फोर्स, एक्टिव ड्राइविंग फोर्स। वाइटल फोर्स क्या होता है? ये हमारी बॉडी में पाया जाता है, एक एनर्जी होती है जो क्या करती है, हमारी बॉडी को पूरा ड्राइव करती है। इज एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट टू हेल्थ। और इसी से पता चलता है कि हमारी हेल्थ कैसी है, हम बीमार हैं और हम क्योर कैसे होंगे। ये सब कुछ वाइटल फोर्स पर डिपेंड करता है। तो हमारा जो मेडिसिन हमारे होम्योपैथी में दी जाती है वो किसको अरेंज करता है, किसको ठीक करता है? वो वाइटल फोर्स को कर देता है। वाइटल फोर्स को जब ड्राइविंग फोर्स में तब्दील कर देता है तो वो अच्छे से वर्क करता है और हम क्योर हो जाते हैं और फिर पहले जैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था डायनामिक्स की, क्या है हमारी बॉडी में एक वाइटल फोर्स है। दीज प्रोपोजिशंस आर फुल्ली एक्सप्रेस्ड इन द लॉ ऑफ सिमिलर्स विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ होम्योपैथिक प्रैक्टिस। तो इनका जो प्रोपोजिशन मीन्स इनका जो स्टेटमेंट था ये फुल्ली एक्सप्रेस कहाँ है? लॉ ऑफ सिमिलर। यानी लॉ ऑफ सिमिलर्स आप बोलते हैं तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि क्या है लॉ ऑफ सिमिलर्स। मैंने ऊपर सब कुछ बता दिया, 4 पॉइंट। तो वो चारों पॉइंट मिलकर क्या बनता है? लॉ ऑफ सिमिलर्स विच इज़ द फाउंडेशन, जो क्या है? एक फाउंडेशन है होम्योपैथिक प्रैक्टिस का। इट इज़ said as similia similibus curanter, let like be treated with likes। सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर का मीन्स होगा हम उसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसा कि वो है, मीन्स जैसी बीमारी है उसी टाइप की हम उसको मेडिसिन देंगे, उसी से बनी हुई जो सेम सिम्टम उसमें हेल्दी ह्यूमन पर्सन में अगर देने पर दिखता है, जो मैंने ऊपर आपको 4 पॉइंट्स में बताया है। तो वही है सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर। यानी ये पूरी लाइन आपको 4 पॉइंट्स में देखने को मिल जाएगा। एक बार आप इसको ज़रूर रीड कीजिएगा। द लॉ ऑफ सिमिलर्स इज अ नेचुरल लॉ। तो ये क्या है? लॉ ऑफ सिमिलर्स। ये नेचुरल लॉ है, ये हमारा आपका नहीं दिया हुआ है, ये एक नेचुरल लॉ, क्योंकि वाइटल फोर्स मैंने बताया ये एक एनर्जी है। तो लॉ ऑफ सिमिलर्स भी क्या है? एक नेचुरल लॉ हुआ। द टर्म होम्योपैथी इज इन फैक्ट डिराइव फ्रॉम द ग्रीक मीनिंग लाइक सफरिंग। तो होम्योपैथी जो टर्म है वो क्या है, कहाँ से लिया गया? ग्रीक से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है सफरिंग। सफरिंग मीन्स यहाँ आप डिजीज से भी समझ सकते हैं। इन द अर्ली डेज, उन दिनों ऑफ होम्योपैथी द फिजिशियन वुड हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर हिज ऑन मेडिसिन रेमडीज। तो जब ये नियम आ गया तो वहाँ पर क्या हुआ कि सारे फिजिशियन क्या करने लगे? सोचने लगे कि वो अपनी खुद की मेडिसिन, खुद की रेमडीज तैयार की जाए। नाउ अ डे विद द इंक्रीज डिमांड ऑफ होम्योपैथिक। अब क्या है आज के समय में होम्योपैथिक का काफ़ी क्रेज है, काफ़ी डिमांड है। तो आज आप अपने आसपास भी देख सकते हैं होम्योपैथिक की डिमांड बिल्कुल बढ़ गई है, इस बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको काफ़ी अच्छे से आप जब किए होंगे अपने आसपास देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज हम यहीं पर अपनी क्लास को ओवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, जिसको हम आपको नए क्लास में स्टार्ट करेंगे नए वीडियोज़ के लिए। ठीक है।